फ्रेंड्स, इस गिरते हुए मार्केट में क्या आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी के रिटर्न भी नेगेटिव दिख रहे हैं और ये सोचकर आप चिंतित होकर आप अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद या पॉज करने की सोच रहे हैं? तो रुकिए, आपके नेगेटिव रिटर्न देखकर आप अपनी एसआईपी बंद या पॉज करने से पहले इस वीडियो को देख ले और समझ ले कि लॉन्ग टर्म में आगे चलकर आपको ये नेगेटिव रिटर्न कैसे मोटा मुनाफा दे सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके हम एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। यही सोचकर हम एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, पर अगर हमें हमारे एसआईपी पर नेगेटिव रिटर्न दिखता है तो हम चिंतित होते हैं और ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी हम बंद करें या पॉज करें। पोस्ट कोविड मार्केट एक ही डायरेक्शन यानी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे इक्विटी के रिटर्न्स हमें अट्रैक्टिव दिखते हैं, पर सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई टच कर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहां से मार्केट लगातार गिर रहा है। पिछले 7 हफ्तों से सेंसेक्स में लगभग 10%, तो वही निफ्टी पे 10% से भी ज्यादा गिरावट आई है। ये कुछ कारण है जिससे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। पहला, एफपीआई का सेल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट शेयर बाजार से निकाल लेना। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आना। तीसरा, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। चौथा, जियोग्राफिकल टेंशन। और पांचवा है रिटेल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी आना। अब फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं मार्केट में आई गिरावट हमारे एसआईपी पर कैसा असर डालती है। जनरली एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए और इक्विटी फंड में की जाती है। इक्विटी फंड में हमारे निवेश किए गए पैसों का ज़्यादातर पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में निवेश किया जाता है। इस इक्विटी में अलग अलग सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, फार्मा, आईटी, ऑटो आदि सेक्टर्स में अलग अलग कंपनी के शेयर्स में एसआईपी का पैसा निवेश किया जाता है। तो जब शेयर बाजार गिरता है तो इन सेक्टर्स के शेयर्स की कीमत में गिरावट आती है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू में भी गिरावट आती है। एनएवी की कीमत कम होने से हमारे रिटर्न्स कम होते हैं या निगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलते हैं कि इस शेयर बाजार की गिरावट में आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी 50 रुपये से गिरकर 40 रुपये होती है, और ये मान के चलते हैं कि आपके एसआईपी की राशि 1000 रुपये है, तो 50 रुपये के एनएवी पर आपको म्यूचुअल फंड के 20 यूनिट मिलते हैं, तो वही 40 रुपये के एनएवी पर आपको 25 यूनिट मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनएवी कम होने पर आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। तो ये बात समझ ले कि जब भी मार्केट गिरता है एनएवी कम हो सकती है, जिसके चलते आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड के यूनिट मिलते रहते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो एनएवी में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपको थोड़े कम यूनिट्स मिल सकते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जाने से एनएवी 60 होती है तो आपको 16.16 यूनिट्स मिलते हैं। और इसी तरह से शेयर बाजार की साइकिल कभी उतार तो कभी चढ़ाव चलती रहती है, जिसकी वजह से आपको आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कम ज़्यादा मिलते रहते हैं, जिससे कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है। फ्रेंड्स, याद रखें कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो यूनिट्स हमने अभी कम कीमत पर ली है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और हमें एसआईपी में आगे अच्छा मुनाफा मिलने में मदद मिलता है। तो अपने नेगेटिव रिटर्न्स देख चिंतित होने के बजाय खुश रहे, क्योंकि आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल रहे हैं जो आगे जाके आपको अच्छा मुनाफा देगा, और साथ में गिरते मार्केट में पेशेंस और निवेशित रहे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप ये समझ गए होंगे कि अगर आज अपने एसआईपी के रिटर्न्स निगेटिव दिख भी रहे तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि उसे स्टॉप या पॉज करना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिले और आपके रिटर्न बढ़े। फ्रेंड्स, ऐसे अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।